अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। सो एज यू गाइस नो कि हमने सी एस एस पास्ट पेपर्स की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। ठीक है, तो सीरीज की बेसिकली खासियत ये है कि हम इसमें ओल्ड पेपर की सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। हम उनके सब्जेक्टिव भी डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस करते हैं। तो इंग्लिश वाला पोर्शन तो 2016 से ऑनवर्ड्स करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश वाला पोर्शन, इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन वाला, वो तो कंप्लीट हो गया है। तो अब हमने जो स्टार्ट किया हुआ है वो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। इसका 2016 का पेपर ऑलरेडी मैं एमसीक्यूज प्रोवाइड कर चुकी हूँ, और आज हम बात करने वाले हैं सीएसएस 2017 के जनरल साइंस एंड एबिलिटी के एमसीक्यूज का सोल्यूशन। ठीक है, तो मैं इसका प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। मैं डिस्कस करूँगी कि अगर ये आंसर है तो क्यों है, सारी चीज़ें डिटेल में आपको पता चलेंगी। ठीक है, तो अगर आपको बाकी वीडियोस भी देखनी है तो ये जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट एमसीक्यूज इज द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज। रिपनिंग, पहले सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना है ना, तो मेन यहाँ पे जो थोड़ा डिफरेंट वर्ड लग रहा है वो रिपनिंग है। रिपनिंग का मतलब होता है पकना। वो जो फ्रूट पक जाता है ना, वो उस प्रोसेस को रिपनिंग बोला जाता है। ठीक है, तो द गैस यूज्ड मतलब ऐसी कौन सी गैस है जो इस्तेमाल होती है फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग, मतलब एक तो कुदरती तौर पे वो पकते हैं ना, तो एक उन्हें आर्टिफिशियली पकाया जाता है। तो वो आर्टिफिशियल पकाने के लिए ऑफ ग्रीन फ्रूट, जो सब्ज फ्रूट होते हैं, उनके लिए कौन सी गैस इस्तेमाल होती है। हमारे पास चार ऑप्शन होंगे, देखते हैं कौन कौन से। एथिलीन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या एसिटाइलिन। तो यहाँ से जो मोस्ट सूटेबल हमने आंसर बताना है ना, तो यहाँ पे जो गैस यूज होती है वो है एथिलीन। फाइन। सेकंड ऑप्शन, द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है। मून, वीनस, जुपिटर या सन। तो जुपिटर सबसे लार्जेस्ट है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड वाज प्रिपेयर्ड बाय, यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको किसने तैयार किया था। ठीक है, तो हमने उनका नाम बताना है। ऑप्शंस देखते हैं। जोहन ग्लोबर, पेरेग्रीन फिलिप्स या जाबिर बिन हयान या नन ऑफ दीज। तो जाबिर बिन हयान वाज द फर्स्ट पर्सन हु प्रिपेयर्ड सल्फ्यूरिक एसिड। फाइन। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द डिसीज कॉल्ड लोकजा इज, मतलब ऐसी कौन सी बीमारी है जिसको लोकजा भी कहा जाता है। तो ऐसी बीमारी का नाम क्या है, जरा हम ऑप्शंस देखते हैं। आर्थिटिस, हाइपीट्रोपिया, टेटनस या नन ऑफ दीज। तो टेटनस इज द राइट आंसर। द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज, मतलब इंसानी जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ठीक है, हमारे जो ऑफ कोर्स बोन्स होती हैं पूरी बॉडी में, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है ना कि अब एक ही हड्डी है पूरी। मुख्तलिफ छोटी 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 मोटी छोटी बड़ी, मतलब इस तरह के डिफरेंट बोन्स मिलके हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो सबसे बड़ी बोन कौन सी है। स्पाइनल कॉर्ड, ह्यूमरस, फिबुला या फेमर। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है फेमर। फेमर जो कोले की हड्डी होती है, वो बेसिकली सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन है हमारी ह्यूमन बॉडी की। उसके बाद द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द एटॉमिक न्यूक्ली इज कॉल्ड, यानी फिजिक्स की ऐसी कौन सी ब्रांच है, ऐसी कौन सी शाख है जो एटॉमिक न्यूक्लियस से डील करती है। हमारे पास ऑप्शंस हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स। तो एटॉमिक फिजिक्स तो एटम्स को डील करती है, लेकिन जो एटम का न्यूक्लिय है उसको न्यूक्लियर फिजिक्स डील करती है। फाइन। उसके बाद सोनार इज यूज टू मेजर, मैं बताती चलूं कि सोनार हमारे पास एक डिवाइस है। ठीक है, एक आला है, पैमाइश करने का एक आला है। वो उसको यूज करते हैं टू मेजर, यानी पैमाइश करने के लिए। अब किस चीज के पैमाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं हमने बेसिकली ये बताना है। ऑप्शंस हैं। द स्पीड ऑफ द साउंड, ओशन डेप्थ, वाटर प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्परेचर या नन ऑफ दीज। तो ओशन डेप्थ यानी वो कितना गहरा है, उसकी गहराई कितनी है, उसकी पैमाइश के लिए हम सोनार का इस्तेमाल करते हैं। स्टोन यूज्ड इन वाइट वॉश, वाइट वॉश करने के लिए कौन सा पत्थर है जिसको इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन जरा देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। क्ले स्टोन, स्टोन लाइम, स्टोन या नन ऑफ दीज। तो स्टोन लाइम ऐसा पत्थर है जिसको वाइट वॉश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद रडार रिसीव्स वेव्स कॉल्ड, यानी रडार जो है एक डिवाइस है बेसिकली, वो कौन सी वेव्स को, कौन सी लहरों को रिसीव करता है, मतलब उन लहरों को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, रेडियो वेव्स या नन ऑफ दीज। तो रेडियो वेव्स को रडार रिसीव करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किससे हासिल किया जाता है, किससे ऑब्टेन किया जाता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस हैं ब्रोकनटाइट, जिप्सम, कैलेंटाइट या नन ऑफ दीज। तो हमारे पास है जिप्सम राइट आंसर। उसके बाद फॉस्फोरस हेल्प्स प्लांट ग्रोथ ऑफ, यानी फॉस्फोरस जो है ये हेल्प्स मदद करती है प्लांट ग्रोथ, यानी एक पौधे की ग्रोथ में, नशोनुमा में मदद करती है। लेकिन किस चीज़ की नशोनुमा में, यानी एक पौधा जो है उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, तो किस हिस्से की नशोनुमा में ये हेल्प आउट करती है, हमने ये बताना है। तो हमारे पास ऑप्शंस है लीव्स, सीड्स, रूट या नन ऑफ दीज। तो रूट यानी जो जड़ें होती हैं इज द राइट आंसर। द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, यानी जो आसमान का नीला रंग है ये किसकी वजह से है। रेली स्कैटरिंग, यानी रेले के बिखरने की वजह से, माई स्कैटरिंग, स्काई सेचुरेशन या नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है रेली स्कैटरिंग ये राइट आंसर है। उसके बाद न्यूज़पेपर कैन बी रिसाइकल्ड, रिसाइकल्ड का मतलब क्या होता है कि उसी चीज़ को दोबारा से इस्तेमाल कर लेना, नए यूज़ में ले आना। तो कितनी दफ़ा इसको रिसाइकल किया जा सकता है, 5 to 7 times, 5 times, 4 times या नन ऑफ दीज। सो 5 to 7 times हम न्यूज़पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं। उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग हैपन्स इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लॉटिंग, क्लॉट बेसिकली कहते हैं लोथड़े को। तो खून का जमना यानी उसके लोथड़े बन जाना, ये हैपन्स, ये होता है इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के किस हिस्से में ये बेसिकली होता है। ऑप्शंस हैं वेन्स, हार्ट, ब्रेन या नन ऑफ दीज। तो वेन्स जो हमारी वेनें होती हैं उनमें बेसिकली ये क्लॉट्स बन जाते हैं, तो वेन्स इज द राइट आंसर। उसके बाद लेंस यूज टू करेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस, यानी जो करीब नजरें होती है, यानी जो करीब से हमें ठीक चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, तो उसको करेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं। कॉनकेव पॉलीगॉन, कॉनकेव प्रेस्क्रिप्शन लेंसेज, कॉनकेव मिरर या नन ऑफ दीज। तो होता तो कॉनकेव ही यूज है, ठीक है। दूसरी केस में हम कन्वेक्स यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉनकेव ही यूज होता है, लेकिन कॉनकेव प्रिस्क्रिप्शन लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद कैटलिस्ट टू कन्वर्ट ऑयल इनटू घी, यानी ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं। निकल, एल्यूमिनियम आइसोप्रोफाइट, उसके बाद है फोस्फोनियम बोरेट या नन ऑफ दीज। तो निकल का इस्तेमाल होता है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ ऑयल इनटू घी, ये जो प्रोसेस होता है बेसिकली ऑयल का घी में कन्वर्ट होने का, इसका नाम क्या है। क्रिस्टलाइजेशन, हाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेशन या नन ऑफ दीज। तो इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन बोला जाता है। अब देखें यहाँ 17 तक हमारे पास थे इसका जनरल साइंस वाले पोर्शन में से ये एमसीक्यूज। वैसे यूजुअली ये होते हैं कि सारे एमसीक्यूज उसी पोर्शन में से आते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 एमसीक्यूज ऐसे हैं जो एबिलिटी वाले पोर्शन में से आए हैं। वो पहला ये है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक कोड लैंग्वेज है जिसमें कंप्यूटर को इज रिटन एज RFUVQMPC, मतलब इस तरह से लिखा जाता है। तो हाउ विल मेडिसिन बी रिटन इन कोड लैंग्वेज, मतलब तो इसी कोड लैंग्वेज में मेडिसिन को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो काम है कि किस तरह से इस चीज़ को सॉल्व करते होते हैं, ये पहले मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ, इसका सोल्यूशन कि किस तरह से क्वेश्चंस को टैकल करना है, ठीक है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप लोग देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। वेल यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो EOGDJEFM, ठीक है, यानी जो डी वाला है वो राइट
आंसर है। उसके बाद ए टोल्ड बी दैट सी इज हिज फादर्स नेफ्यू, यानी ए ने बी को कहा कि जो सी है ना वो उसके बाप का भतीजा है। डी इज एज कजन, डी जो है वो ए का कजन है बट नॉट द ब्रदर ऑफ सी, लेकिन वो सी का भाई नहीं है। वट रिलेशनशिप इज देयर बिटवीन डी एंड सी, डी और सी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो यहाँ ये बेसिकली रिलेशंस वाले क्वेश्चन हमारे पास आ गए। ये भी मैं पहले करवा चुकी हूँ, इनका मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन यहाँ पे आप अगर आंसर देखें तो इनका जो रिलेशन है वो कजन एंड सिस्टर का है। उसके बाद इट टेक्स अली 30 मिनट्स टू मार्क अ पेपर, यानी अली को एक पेपर मार्क करने में 30 मिनट लगते हैं। असलम ओनली नीड्स 25 मिनट्स टू मार्क अ पेपर, असलम को 25 मिनट लगते हैं। इफ दे बोथ स्टार्ट मार्किंग पेपर्स एट 11 AM, अगर 11 बजे वो शुरू करते हैं, एट वट टाइम दे विल फिनिश मार्किंग एट द सेम टाइम, यानी कौन सा ऐसा वक्त होगा जब वो सेम टाइम पे पेपर मार्क करना जो है वो फिनिश करेंगे। तो 1:30 इज द राइट आंसर। ठीक है, सो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हैं। नहीं भी हुई तो आप फॉर श्योर डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।